संसद के नए भवन पर हो रही सियासत के बीच बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सवाल किया कि संसद की नई बिल्डिंग बनाने की आखिर जरूरत क्या थी। नीतीश के बयान पर बिहार में इस वक्त सियासत बेहद तेज है। जब उनको उद्घाटन करने का उनका अधिकार था तो उससे वंचित करके खुद चले आए उद्घाटन करने। नए संसद भवन के उद्घाटन में अब बस चंद घंटे बाकी हैं। उद्घाटन के पहले सियासत फुल रफ्तार से हो रही है। अब तक सवाल ये उठ रहा था कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की बजाय राष्ट्रपति को करना चाहिए था, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने संसद के नए भवन के निर्माण पर ही सवाल उठा दिया है। नीतीश कुमार ने सवाल किया है कि पुराना भवन होते हुए भी संसद के लिए नई बिल्डिंग बनाने की क्या जरूरत थी। क्या जरूरत है बोलिए, अलग बिल्डिंग बनाने की कोई जरूरत था? सीएम नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि अभी जो नेता हैं वो पूरा इतिहास बदलना चाहते हैं। अब भूल इसलिए गया है कि अभी जो लीडर हैं वो चाहते हैं सब चीज को बदल दो, और क्या। नीतीश कुमार के बयान पर केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने पलटवार किया। गिरिराज सिंह ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सीएम नीतीश कांग्रेस की गोद में जाकर बैठ गए हैं। आज वो कांग्रेस के पल्लू से खेल रहे हैं। नए संसद भवन के उद्घाटन के पहले सियासत की रफ्तार चरम पर है, लेकिन सवाल है कि मोदी विरोध के नाम पर नए संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार कर विपक्ष एक ऐतिहासिक मौका गंवा रहा है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ बेगूसराय से संतोष कुमार की रिपोर्ट। तो नए संसद भवन के उद्घाटन पर विपक्षी पार्टियों के विरोध को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरके सिंह ने ओछी राजनीति बताया। न्यूज 18 से बातचीत में आरके सिंह ने कहा कि इससे पहले भी सोनिया गांधी, राजीव गांधी और इंदिरा गांधी ने कई राज्यों में विधानसभा के भवनों का शिलान्यास और उद्घाटन तक किया है, और नीतीश कुमार ने भी विधानसभा के सेंट्रल हॉल का उद्घाटन किया था, जिसमें राज्यपाल को आमंत्रित नहीं किया गया। आरके सिंह ने नीतीश कुमार द्वारा नए संसद भवन के औचित्य पर सवाल उठाने पर भी जवाब दिया। 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के नए भवन का लोकार्पण करेंगे, लेकिन विपक्ष की 21 पार्टियां इसका विरोध कर रही है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एक केंद्रीय मंत्री आरके सिंह, उनसे हम बात करते हैं। सर, 21 पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं वो संसद भवन का लोकार्पण कार्यक्रम का विरोध कर रही हैं, सम्मिलित नहीं होंगी, कैसे देखते हैं इसे? देखिए, बड़ी शर्मिंदगी की बात है। ये देश के लिए बहुत गर्व का विषय है। हम लोग को तो गर्व होता है, सभी भारतीयों को गर्व है नए पार्लियामेंट बिल्डिंग पर, उसके लोकार्पण पर। ये एक मॉडर्न भारत का एक मॉडर्न प्रतीक है और ये बहुत आवश्यक था। और ये इस ऐसे ओकेजन में इस प्रकार का ये पॉलिटिक्स और ओछा पॉलिटिक्स, विदाउट एनी बेसिस पॉलिटिक्स ये कर रहे हैं, ये शर्म होनी चाहिए उन लोग। सर, अगर हम बात करें, सर बिहार से ही आप आते हैं, सांसद वहां से हैं। सर, नीतीश कुमार का यह कहना है कि नए संसद भवन की जरूरत ही नहीं थी, पुराना संसद भवन ही जो है वो उसे काफी सुधारा जा सकता था अगर कोई दिक्कत थी तो। ऐसा बेसिक फंडामेंटल बात तो समझें कि साहब, जबकि हम लोग क्या ये मेंबर्स की संख्या बढ़ेगी, जो कि बढ़ना है। हाँ, अभी तक फ्रीज था, लेकिन मेंबर्स की संख्या बढ़नी है, उसके लिए जगह पुराने संसद भवन में थोड़े था, नहीं ना था। इसलिए बनाना तो ये आवश्यक था, ये बनाना तो आवश्यक था। ये कहना कि हाँ आवश्यक नहीं था, वो देख लें कि ये संविधान पढ़ लें और देख लें कि कितने सीट्स बढ़ेंगे, ये देख लें। एक बार जबकि डिलिमिटेशन होगा अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन, तो फिर कितने सीट्स बढ़ेंगे ये देख लें। दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। नीतीश ने कहा कि बैठक में जाने का कोई तुक ही नहीं था। नीतीश के बयान पर विरोधियों ने निशाना साधा है। दिल्ली के प्रगति मैदान के नए कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की 8वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की।
बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए, जबकि 8 राज्यों के मुख्यमंत्री बैठक में नहीं पहुंचे, जिनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हैं। इस पर जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सफाई दी और कहा कि अगर जाते तो जरूर पूछते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिया गया। बिहार के विकास के लिए केंद्र की ओर से कोई मदद नहीं मिल रही है। हम तो फिर इस चीज को रेज करने वाले थे कि विशेष राज्य का दर्जा बिहार को क्यों नहीं दिया। और बताइए, जाति आधारित जनगणना जो केंद्र ने 11 में किया, आपको करना चाहिए था। नीति आयोग की बैठक में नीतीश के न जाने पर बीजेपी ने निशाना साधा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि इससे राज्य का विकास प्रभावित होगा। आपके यहाँ का रोड मैप बनाने में कठिनाई होगी, फैसले होंगे तो आप कहेंगे कि वी आर नॉट पार्टी टू इट। आपको बुलाया गया तो आप आएंगे नहीं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार ऐसे तो इधर उधर बिहार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग करते हुए नजर आ जाते हैं, लेकिन जहां पर ये मांग की जानी चाहिए वहां अहंकार की वजह से नहीं गए। इस बैठक में जाने से संभवतः कई लाभ बिहार और बिहारियों को मिल सकते थे, जो मुख्यमंत्री जी ने अपने अहंकार और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की देन चढ़ाना ज्यादा जरूरी समझा। नीति आयोग के जरिए देश के विकास की नीतियों का खाका खींचा जाता है। इस बार नीति आयोग की बैठक में विकसित भारत एट 2047 जैसे 8 मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन दिल्ली में हुई बैठक स्थल से करीब 1000 किलोमीटर दूर बिहार में इस बात की चर्चा हो रही है कि नीतीश नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज और विनीता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो नीति आयोग की बैठक को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयानों पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने भी जमकर निशाना साधा है। सम्राट चौधरी ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार की चिंता को छोड़ अपने ईगो पर बिहार को बर्बाद करने में लगे हैं। नीति आयोग की बैठक में कोई सीएम नहीं जाते हैं तो ये बिहार और देश को शर्मसार करने वाली घटना है। दुर्भाग्य है नीतीश कुमार सीएम है। नीतीश जी अपने ईगो में बिहार को बर्बाद नहीं कर सकते हैं। नीति आयोग के द्वारा बैठक बुलाया जाए, उसमें यदि कोई मुख्यमंत्री नहीं जाते हो तो ये बिहार और देश के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। और कोई एक एजेंडे पे वार्ता नहीं होता है। नीतीश बाबू तो कई बार बैठकों में गए, 18 साल से मुख्यमंत्री हैं और जाना भी चाहिए, लेकिन यह दुर्भाग्य है बिहार का कि अब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि नीतीश कुमार जी अपने ईगो में आप बिहार को बर्बाद नहीं कर सकते। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि नीतीश कुमार राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश के जरिए बीजेपी से संपर्क बनाए हुए हैं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जेडीयू के एमपी होते हुए भी हरिवंश राज्यसभा के उपसभापति क्यों हैं? हरिवंश नारायण राज्यसभा के उपसभापति के पद पर बने हुए हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं, लेकिन उन्होंने बीजेपी के साथ संपर्क बंद नहीं किया है। मेरी जानकारी है नीतीश कुमार महागठबंधन में जरूर हैं बिहार में, लेकिन उन्होंने भाजपा के साथ अपने चैनल बंद नहीं किए हैं। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि हरिवंश जी जो राज्यसभा में डिप्टी चेयरमैन के पद पर बने हुए हैं, वो जदयू के एमपी हैं। और जब भाजपा को नीतीश कुमार जी ने छोड़ा, उस गठबंधन से बाहर आए, तो उन्होंने अभी तक न हरिवंश जी ने उस पद से इस्तीफा दिया है, न पार्टी ने उनको इस्तीफा देने के लिए कहा है, न पार्टी ने उन पर कोई कार्रवाई करी है। तो ये बात समझ से परे है कि जिस गठबंधन से आप बाहर आ गए, उस गठबंधन में आप या आपके दल का एक एमपी राज्यसभा में उपसभापति जैसे महत्वपूर्ण पद पर कैसे बना हुआ है। तो जो मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नीतीश कुमार जी भाजपा के साथ जो उनका संपर्क है वो हरिवंश जी के माध्यम से बना हुआ। इधर प्रशांत किशोर के बयान पर बीजेपी के साथ कांग्रेस और आरजेडी के नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए।
श्री प्रशांत किशोर जी, आपको पता होना चाहिए कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पार्टी उनके कब्जे में नहीं है। वो सारे लोग भाजपा के संपर्क में हैं और आप तो सियासी कमाई करने वाले लोग हैं, इसलिए आपको समझ नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी के कब्जे में पार्टी नहीं है, उनके सारे लोग भाजपा के संपर्क में हैं और भाजपा जब चाहेगी उनकी पूरी पार्टी को भाजपा में मिला लेगी, माननीय मुख्यमंत्री को छोड़ करके। इसलिए आप बहुत व्याकुल नहीं हो, आपका भविष्य नहीं है बिहार में, आप अपना इवेंट मैनेजमेंट करते रहिए। देखिए, पीके की तो बातें ही रहती है सुर्खियों में बने रहने की। बिहार में वो प्रासंगिक तो है नहीं, तो उन्हें कुछ ऐसी बात बोल के जो अपना दुकान खोले है उसे चलाना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी पर बयान देखकर अगर किसी को मीडिया में जगह मिल जाती है तो उसमें वो खुश रहें, लेकिन पहले तो प्रशांत किशोर जी को ये बताना होगा कि उन्होंने किन किन दलों के लिए काम किया, किन किन पार्टियों के लिए, किन किन नेताओं के लिए काम किया। कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी के सलाहकार थे, रणनीतिकार थे, आज वो ज्ञान दे रहे हैं।